जब हम योग शब्द सुनते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? शायद आसन, प्राणायाम, यानी ज़्यादातर शारीरिक चीज़ें हैं ना। लेकिन योग का एक और भी रूप है, एक बिल्कुल अलग रास्ता। आज हम उसी रास्ते को ज़रा गहराई से समझेंगे। भक्ति योग, यानी दिव्य प्रेम का मार्ग। और इस रास्ते को समझने के लिए हम एक ऐसे मार्गदर्शक की मदद लेंगे जिन्होंने इस प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया के लिए प्रासंगिक बना दिया, स्वामी विवेकानंद। तो चलिए उनकी नज़रों से देखते हैं कि ये सफ़र कैसा है। स्वामी विवेकानंद इसकी शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली बात से करते हैं। वो कहते हैं, भक्ति योग ईश्वर की एक सच्ची, असली खोज है। एक ऐसी खोज जो प्रेम से ही शुरू होती है, प्रेम में ही चलती है और प्रेम में ही जाकर खत्म हो जाती है। मतलब ये पूरा का पूरा सफ़र, शुरू से आखिर तक सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। कोई नियम कानून नहीं, बल्कि दिल की एक पुकार है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये भक्ति योग है क्या? चलिए इसके मूल सिद्धांत को समझते हैं। पर एक बात, जैसा कि कहा जाता है, ये सबसे सरल मार्ग तो है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है। भक्ति का सीधा सा मतलब है ईश्वर के लिए एक तीव्र, एक गहरा प्रेम। और इस पर ऋषि नारद ने क्या खूब कहा है। उनके हिसाब से जब इंसान को ये भक्ति मिल जाती है ना, तो वो सबसे प्यार करता है, किसी से नफरत कर ही नहीं सकता और हमेशा के लिए, सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। सोचकर देखिए, ये कोई मामूली एहसास नहीं है, ये एक जीवन बदल देने वाली शक्ति है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर चीज के दो पहलू होते हैं। विवेकानंद इस मामले में बहुत व्यवहारिक थे। वो कहते हैं कि इसका फायदा ये है कि ये ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान और स्वाभाविक तरीका है, क्योंकि प्यार करना तो इंसान की प्रकृति में है ना। लेकिन इसका नुकसान या खतरा ये है कि जब ये अपने निचले रूपों में होता है तो ये भयानक कट्टरता में बदल जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक अविकसित मन अपने आदर्श से प्रेम करने का बस एक ही तरीका जानता है, बाकी सबसे नफरत करके। यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। ये समझना भी जरूरी है कि भक्ति योग अकेला रास्ता नहीं है। इसके साथ साथ ज्ञान योग है, यानी ज्ञान का मार्ग, और राजयोग है, जो ध्यान और मन के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है। विवेकानंद कहते हैं कि ये अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वभाव के लिए बनाए गए रास्ते हैं, पर इन सब की मंजिल वो एक ही है, मुक्ति। तो अब जब हमने मूल बातें समझ ली हैं, चलिए इस यात्रा के दो सबसे जरूरी हिस्सों पर बात करते हैं। एक, इसका लक्ष्य यानी ईश्वर, और दूसरा, इसका मार्गदर्शक यानी गुरु। भक्ति योग में जो लक्ष्य है, जिसे ईश्वर कहा गया है, वो ईश्वर का व्यक्तिगत पहलू है। मतलब कोई दूर, अनजान, अमूर्त शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा रूप जिसे प्रेम किया जा सके, जो शाश्वत, शुद्ध, सदामुक्त, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वदयालु है, और जिसका स्वभाव ही अवर्णनीय प्रेम है। एक ऐसा आदर्श जिससे एक भक्त जुड़ सकता है। पर फिर सवाल उठता है कि वो जो अनंत, निराकार शक्ति है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, और ये साकार ईश्वर में क्या फर्क है? इसके लिए विवेकानंद एक बहुत ही सरल सा उदाहरण देते हैं, मिट्टी का। सोचिए, ब्रह्म वो मिट्टी है, वो पदार्थ, और ईश्वर उस मिट्टी से बनी हुई सबसे खूबसूरत, सबसे ऊंची मूर्ति है। अब देखिए, मिट्टी से आप हाथी भी बना सकते हैं, चूहा भी। दोनों का रूप अलग है, पर उनके अंदर का तत्व, मिट्टी, तो एक ही है। बस ब्रह्म वो परम तत्व है और ईश्वर उसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। और इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, गुरु, यानी एक आध्यात्मिक शिक्षक। विवेकानंद इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा सिर्फ दूसरी आत्मा से ही प्रेरणा ले सकती है, और किसी चीज से नहीं। मतलब असली आध्यात्मिक जागृति किताबों से या व्याख्यानों से नहीं मिलती, वो एक जागी हुई आत्मा से दूसरी आत्मा में संचारित होती है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए एक साधक में क्या क्या गुण होने चाहिए? 3 मुख्य बातें हैं। पहली, पवित्रता, यानी मन, वचन और कर्म तीनों में शुद्धता। दूसरी, ज्ञान के लिए एक सच्ची प्यास, सिर्फ जिज्ञासा नहीं, एक गहरी प्यास। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, दृढ़ता, क्योंकि यह संघर्ष हो सकता है जन्मों तक चले। और ठीक उसी तरह एक सच्चे गुरु की, एक सच्चे शिक्षक की क्या पहचान है? पहली बात, वो सिर्फ शब्दों को नहीं, शास्त्रों की आत्मा को जानता हो। दूसरा, वो पाप रहित हो, उसका दिल एकदम साफ हो। और तीसरा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से सिखाता हो, उसके पीछे कोई स्वार्थ, कोई निजी मकसद न हो, न पैसा न नाम। ठीक है, तो अब तक हमने सिद्धांत की बात की, लक्ष्य क्या है, मार्गदर्शक कैसा हो। अब चलिए व्यवहारिक पक्ष पर आते हैं। आखिर एक भक्त इस भक्ति का अभ्यास अपने रोज की जिंदगी में कैसे करता है?
शास्त्रों में इसके लिए एक 7 सूत्रीय ढांचा दिया गया है। इसमें विवेक यानी सही और गलत में फर्क करना है, वासनाओं पर नियंत्रण यानी अपनी इच्छाओं को काबू करना, अभ्यास यानी नियमित साधना, यज्ञ कर्म यानी निस्वार्थ कार्य, शौच यानी पवित्रता, अनवसार्ध यानी शक्ति और निराशा से दूर रहना, और अनुद्धर्ष यानी अचानक मिली बहुत ज्यादा खुशी में बह न जाना। ये एक संपूर्ण मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन है। और इन 7 स्तंभों में से शौच या पवित्रता को तो नींव माना गया है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ बाहर की सफाई नहीं है, ये मन की शुद्धता है। और इसके भी 5 गुण हैं। सत्य यानी सच बोलना, आर्जव यानी सरलता और ईमानदारी, दया यानी दूसरों का भला करना, अहिंसा यानी मन, वचन या कर्म से किसी को दुख न पहुंचाना, और अनभ्युदया यानी लालच न करना और बेकार के विचार न सोचना। और अहिंसा पर विवेकानंद एक बहुत गहरी बात कहते हैं। उनके मुताबिक अहिंसा की असली कसौटी ईर्ष्या का न होना है। जिसके दिल में किसी को चोट पहुंचाने का विचार तक नहीं आता, वही असली भक्त है। ये बहुत शक्तिशाली है। मतलब अहिंसा सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या खाते हैं या नहीं खाते, बल्कि ये है कि क्या हमारा मन किसी के लिए जलन, किसी के लिए नफरत से पूरी तरह आज़ाद है। अगर है तो वही सच्चा भक्त है। अब हम इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा के शिखर पर आ रहे हैं। जब एक भक्त पूरी लगन से अभ्यास करता है तो वो भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचता है, जिसे कहते हैं पराभक्ति। और इसके साथ आता है एक अनोखा त्याग जो प्रेम से जन्म लेता है। और यहाँ त्याग का मतलब कोई दुख भरा संघर्ष नहीं है। ये अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती मारने जैसा नहीं है, बल्कि ये अपने प्रेम की दिशा बदलने जैसा है। भक्त अपने प्रेम को, जो अभी दुनिया की चीजों में लगा है, उसे वहां से हटाकर अपने सबसे ऊंचे आदर्श यानी ईश्वर की तरफ मोड़ देता है। इसको समझाने के लिए विवेकानंद एक बेहतरीन रूपक का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एक इंसान पहले इंद्रियों के सुख से प्यार करता है, फिर थोड़ा और परिपक्व होता है तो बौद्धिक चीजों से, किताबों से, ज्ञान से प्यार करता है। लेकिन जब उसे वो दिव्य प्रेम मिलता है तो वो इतना ज्यादा चमकता है कि बाकी सारे छोटे मोटे प्रेम अपने आप फीके पड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सुबह सूरज निकलने पर आसमान के तारे गायब नहीं होते, बस दिखना बंद हो जाते हैं। उनकी रोशनी सूरज के आगे कुछ नहीं रहती। और ये जो सर्वोच्च प्रेम है, ये पराभक्ति, ये भक्त को पूर्ण आत्मसमर्पण की स्थिति में ले जाती है। ऐसी स्थिति में भक्त दर्द, दुख, यहाँ तक कि मृत्यु का भी स्वागत करता है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि ये सब कुछ उसके प्रियतम, उसके ईश्वर की तरफ से ही आ रहा है। और इस अवस्था में पहुंचकर जो सिद्ध भक्त है, वो अब मंदिर और चर्च में ईश्वर को ढूंढने नहीं जाता। उसके लिए ऐसी कोई जगह बचती ही नहीं जहां उसे ईश्वर न मिले। उसे हर कण में, हर जीव में, हर परिस्थिति में सिर्फ वही दिखता है। उसके लिए सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। अगर प्रेम ही परम आध्यात्मिक मार्ग है, तो हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा का पात्र कौन या क्या होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।